हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ डॉक्टर शैलेश कुमार। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आजकल बहुत फैल रही है, जो कि डेंगू है। और हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, मतलब कि सांस फूलती है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ मतलब जो भी बातें होती हैं, इसमें हम आगे जाके इसमें वीडियो में बात करें। तो डेंगू क्या है? एक वायरल डिजीज़ है ना। तो उसमें क्या है, अब उसके सिम्टम्स हम देखते हैं। सबसे पहले कि उसमें अफेक्ट क्या होता है बॉडी में, क्या क्या परेशानी आती है, सिम्टम्स देखते हैं। और बॉडी में मतलब जैसे कि अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे, बीपी वगैरह चेक करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिम्टम्स में क्या रह सकता है? पैरों में दर्द रह सकता है बहुत तेज़, आँखों के पीछे दर्द रह सकता है, बहुत तेज़ बुखार आ सकता है, और कभी कभार पेट में दर्द, बॉडी पर रैसेस भी देखे जाते हैं सीवियर केस में। और मतलब घबराहट वगैरह भी रहती है, बीपी गिर जाता है, या ये समस्याएं जनरली आती रहती हैं। मतलब कि जिनको डेंगू होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एग्जामिनेशन कराते हैं जनरली घर पे, अगर बीपी मशीन वगैरह है, पल्स ऑक्सीमीटर है, तो उससे भी हम चेक करके देख सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में घबराहट होगी तो हार्ट रेट बढ़ी हुई आएगी काफ़ी, फीवर तो आएगा ही आएगा। फीवर रहता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री तक मिल जाता है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 100 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर मिल जाता है। बहुत ही तेज़ फीवर रहता है। तो इनकेस अगर सीवियर केस है तो फीवर बहुत तेज़ रहेगा, बार बार फीवर आएगा। मतलब 1 डे में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स फीवर आ सकता है, बहुत तेज़। तो उससे क्या होता है, जितने टाइम्स फीवर आएगा उतने टाइम ही प्लेटलेट्स डाउन होंगे। यानी कि प्लेटलेट डाउन होने का मतलब ये है कि आपकी आपकी मतलब जो बॉडी है, वो इसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो हो रही है। मतलब कि ब्लड, अगर प्लेटलेट्स मतलब एक ब्लड का पार्ट है, मतलब कि ब्लड का पार्ट है, तो ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स से ब्लड भी पतला हो जाता है प्लेटलेट्स गिर जाने की वजह से। तो जितने बार फीवर आएगा उतने बार ही प्लेटलेट्स गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़ीवर ना आए, ठीक है। और सिम्टम्स में मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, मतलब कि क्या क्या हो सकता है। चक्कर भी आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, और अगर सीवियर केस है तो उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार, खांसने में ब्लीडिंग या पेट में ब्लीडिंग। तो ये सारी समस्याएँ चलती रहती हैं डेंगू में। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगर ट्रीटमेंट कराएं तो सही हो जाते हैं। सीवियर केस में भी सही हो जाते हैं जनरली। तो हम वैसे अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ देखें तो इन्वेस्टिगेशन हम सीबीसी करा सकते हैं, आरएफटी करा सकते हैं। और सीबीसी कराएंगे तो उससे तो पता चलेगा ही चलेगा क्लियर। फिर अगर लग रहा है कि प्लेटलेट्स ज़्यादा कम है, तब फिर हम डेंगू की तरफ पहुँचेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स तो और भी चीज़ों में अफेक्ट हो जाते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट्स डेंगू में ही अफेक्ट हों, प्लेटलेट्स और बीमारियों में अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा फीवर या कोल्ड हुआ किसी को, जनरली तो उसमें ही प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। ज़रूरी नहीं डेंगू हो। डेंगू की जांच हमें कराना अनिवार्य है अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा कम है तो, क्योंकि प्लेटलेट्स ज़्यादा कम है तो हमें ज़रूर कराना पड़ेगा, क्लियर करना है। तो डेंगू का ट्रीटमेंट अलग रहता है, जनरल प्लेटलेट्स जो कम होते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है। तो इसमें डेंगू NS1 कराएंगे, जो जांच होती है NS1 IgM IgG एंटीबॉडी, और देख लेंगे। हम CBC कराएंगे, और RFT LFT भी करा सकते हैं। उससे क्या पता चल जाएगा फ्लूइड वगैरह क्या है, मतलब कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह पता चल जाएगा बॉडी में। तो ये जांचें निकलवा के, अगर केस सीवियर रहता है तो आपको हॉस्पिटल में दिखाना ही है, एडमिट होना है, तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो दूसरी चीज़, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे कि 10-20 हज़ार या 30 हज़ार, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी रहनी चाहिए बॉडी में? 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल मानी जाती है एडल्ट में। यानी कि 1.5 लाख से अगर 130 या 140 हो जाती हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐसे केस में जनरली हम थोड़ी बहुत मेडिसिन, जैसे कि मार्केट में चल रही प्लेटेंजा है या प्लेटीमैक्स टैबलेट है, और या फिर सिरप ले सकते हैं, कैरीपिल सिरप भी आता है, तो मतलब 10 ml TDS। और अगर टैबलेट लेंगे तो दिन में एक बार ले सकते हैं टैबलेट, या फिर प्लेटीमैक्स टैबलेट और प्लेटेंजा टैबलेट, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, वो भी दिन में एक बार ले सकते हैं अगर कम हो प्लेटलेट्स। यानी कि 140 130 के समथिंग है तो हम दिन में एक बार ले लेंगे किसी मल्टीटामिन के साथ। मल्टीटामिन क्या होना चाहिए, या तो बीकोसूल कैप्सूल हो, या बीकोसूल प्लस हो, या सुप्राडेन हो, या जिंकोविट, कोई भी टैबलेट, इसके साथ हम एक टैबलेट पर डे लेते रहेंगे। और अगर सीवियर केस है तो सुबह शाम ले सकते हैं, दोनों के साथ, मतलब कि दूध से। यानी कि प्लेटीमैक्स टैबलेट एक, और एक सुप्राडेन सुबह शाम दूध से लेंगे। और बाकी जनरली चीज़ें, कीवी फल है, और फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए नारियल पानी, रियल जूस, ये सब हम लेते रहेंगे, जिससे कि पैरों में दर्द ना हो। लोअर लिम्ब वीकनेस ज़्यादा रहती है, पैरों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब कि पैरों में दर्द से मतलब तिल्लियों में दर्द रहता है बहुत बहुत हैवी।
तो ये सब घबराहट भी रहती है मरीज़ को, तो घबराहट को दूर करेगा नारियल पानी वगैरह हैं और TL जूस हैं, ये सब कंटिन्यू करेंगे हम, जिससे क्या हुआ मरीज़ को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर सीवियर केस होता तो आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। ये जनरल केस के लिए बता रहा हूँ, जनरल केस इन द सेंस 1,20,000 या 30,000 40,000 के समथिंग प्लेटलेट्स कम हुए हैं तो अगर उससे कम है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप किसी न किसी डॉक्टर से ड्रिप वगैरह लें, लगवाएं, या फिर आप एडमिट हो जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कुछ मतलब कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करें।